हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के लिए आपकी स्पेशल क्लास रहने वाली है एचपीजी की। और एचपीजी के में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखेंगे आपके पास 2022, ना केवल 2022 बल्कि जो यहाँ से आपके पास 2023 की बात करें, 24 की बात करें, आने वाले जितने भी आपके ईयर रहेंगे और इन सभी के लिए जितने भी आपके पास मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेंगे एचपीजीके के, तो वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। आज की ये क्लास आपकी स्पेशल डेडिकेटेड रहेंगी आपके बुक हब सोलन के लिए, क्योंकि जो जितनी प्रिपरेशन मैंने अपने आप खुद की है और जो मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को करवा रहा हूँ पिछले 2 सालों से, तो वो सभी क्रेडिट आपको जाता है बुक हब सोलन को, जो कि मुझे स्पेस मिला वहाँ पे पढ़ने के लिए। और ये बिल्कुल आपके जो है एक डेडिकेटेड वीडियो एक दिल से रहेगी बुक हब सोलन के लिए। और आपके लिए जितनी भी आप जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, एक दावा रहेगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो को आपने एक बार देख लिया तो मैं आपके लिए गारंटी दे सकता हूं 100% ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं रहेगा पूरे एचपी में, चाहे आपके पास एचएस की बात की जाए, एलाइट्स की बात की जाए, नायब तहसीलदार की बात की जाए, चाहे पुलिस से लेकर पटवारी से लेकर, चाहे आपके हमीरपुर बोर्ड के आप एग्जाम दे दीजिए या फिर आप दे दीजिए पब्लिक सर्विस कमीशन के, उन सभी एग्जाम में अगर आपके एचपीजी के आता है 8 से लेकर 10 क्वेश्चन का अगर रेशो आपके लिए रहता है, तो निस्संदेह इस वीडियो से आपके लिए 100% क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये दावा है, पिछले 2 साल से मेरा एक्सपीरियंस रहा है। अगर इस वीडियो से नहीं प्रश्न बने तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि आपका ये एग्जाम आने वाले समय में एग्जाम हुआ, और बाद में इस वीडियो पे आना और देखना कि यहाँ से प्रश्न बने थे या नहीं बने थे। ओवरऑल एचपीजी के देखेंगे, पूरा कंक्लूजन आपको मैं बताने वाला हूँ। जो आपको जगमोहन ब्लोकरा आप पढ़ते हो एचपीजी के लिए, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, कोई भी अगर आप पढ़ रहे हो कोई इशू नहीं है। चाहे आप हिमाचल दर्पण पढ़ रहे हो, चाहे जोग्टा की कोई एक बुक आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस देखने को मिल रही है, सभी के हाथ में देखने को मिलती है, चाहे वो बुक आप पढ़ रहे हो, तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। और इवन आप जो है कोई भी आप यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर रहे हो, चाहे कोई भी आपकी एकेडमी हो उसको आप फॉलो कर रहे हो, एचपीजीके के जो क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूं, मोस्टली यही प्रश्न आपको बताए जाते हैं बढ़ा चढ़ाकर, लेकिन हम कम से कम समय में यहां पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और उम्मीद है कि साथ साथ आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट भी आते रहेंगे। हालांकि कमेंट सेक्शन में कमेंट में नहीं देख पाऊंगा क्योंकि समय काफी ज्यादा लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हिमाचल प्रदेश की जो एक मैं थ्योरी आपको समझाऊंगा, क्योंकि पढ़ तो आपने काफी बार लिया है और पढ़ने से उतनी चीजें आपको याद नहीं होगी जितनी कि सुनने से होगी। तो ध्यान से सुनिएगा, एक स्टोरी हम क्रिएट करेंगे स्टार्टिंग से लेकर, और देखेंगे आज तक आपके कितने प्रश्न इसमें बन सकते हैं और एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब वो ट्रेंड आपका चला गया है कि डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछ लिए। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एचपीजीके की बात करें तो एचपीजीके जो आपके पास अस्तित्व में देखने को मिलता है 1948 की बात है। 1948 में आपके हिमाचल प्रदेश आपके अस्तित्व में आया। तो टोटल आपके इसमें 4 आपके रहे थे, 4 जिलों के साथ आपके अस्तित्व में आया था। 4 जिले कौन कौन से थे? तो 4 जिलों में आपके जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके रहेंगे आपके पास चंबा और सिरमौर। चंबा और सिरमौर मैंने पहले क्यों कहा, क्योंकि ये 2 ऐसे जिले हैं क्योंकि इनकी सीमाओं में परिवर्तन आपके नहीं किया गया, बिल्कुल एज इट इज उठाकर इनको वहां पे रखा गया और 8% भी आपके ऐसे ही है। तो हिमाचल प्रदेश के ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया गया है जब से वो बने और आज तक? तो आपके चंबा और आपके रहेंगे सिरमौर। इसके अलावा जो इसमें मंडी देखने को मिला था, और इसके अलावा आपके पास महासू। तो 4 जिलों के साथ हिमाचल प्रदेश आपके 15 अप्रैल 1948 को देखने को मिलता है, अस्तित्व में आता है। और जैसे ये अस्तित्व में आया था, ये आपके बना था हिमाचल प्रदेश का, कह लीजिए कि आपके पास ये एरिया लेकर आया था 20 आपके, जो कई बार इसमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है 27, तो आपके पास 27,018 वर्ग किलोमीटर आपके जो है एरिया रहेगा हिमाचल प्रदेश का। जैसे ही आपके पास हिमाचल प्रदेश इन 4 जिलों के साथ अस्तित्व में आता है। और 4 जिले कौन कौन से थे फिर से मैं आपको कह रहा हूं, आपके पास मंडी रहेगा, इसके अलावा चंबा रहेगा, सिरमौर रहेगा और आपके पास महासू रहेगा। महासू 8% का आपका शिमला कह लीजिए। हालांकि ये आपका एक्चुअल में पूरा शिमला तो नहीं है, क्योंकि महासू से आपके जो है इसमें किन्नौर भी आपका निकलने को देखने को मिला, कुछ एक एरिया आपके कुल्लू में भी देखने को मिलता है। ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप ये देख लीजिए। 4 जिलों के साथ अस्तित्व में आया था, ये आपका एरिया रहा था। उसके बाद जो है इसमें धीरे धीरे आपके जिले बढ़े, जैसे कि आपके पास 5वां जिला इसमें बिलासपुर आपके मिलाया गया। अब जैसे ही बिलासपुर मिलाया गया तो कुछ एक इसमें एरिया भी आपका बढ़ा, लेकिन उससे पहले कुछ एक चीजें हुई, जैसे कि आपके पास यहाँ पे 4 जिले के साथ अस्तित्व में आया था। और उसके बीच आपको देखने को मिलते हैं 1951-52 में आपके पास आम चुनाव देखने को मिलते हैं पूरे देश भर में, और जिसमें से कि हिमाचल में भी आपके ये चुनाव किए जा रहे थे। तो इसमें विधानसभा की सीटें कई बार आपसे पूछ ली जाती है कि आपकी विधानसभा की सीटें पहले आम चुनाव में कितनी थी। तो 36 आपकी सीट यहाँ पे रखी गई थी। जब ये 36 आप याद रखो तो साथ में ये भी याद रखना कि हिमाचल प्रदेश में उपबोलियां कितनी है। तो उपबोलियां अभी 36 ही है, तो 36 यहाँ पे उपबोलियां भी है। और विधानसभा की जो सीटें रखी गई थी 1951 में, तो ये भी आपके पास 36 थी। हालांकि बाद में ये बढ़कर आपकी 41 हो गई थी। तो 41 ये बाद में हो गई थी, लेकिन कब हुई? जब हिमाचल प्रदेश का जो है एक इसमें कह लीजिए कि बिलासपुर जो आपके पास पहले पार्ट सी का जो राज्य था, उसको 1954 में जब आपके मिलाया गया, 1954 में बिलासपुर को जब हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया, तो क्षेत्रफल भी आपके बढ़ा। तो 28,180 के आसपास कुछ यहाँ पे क्षेत्रफल आपके देखने को मिला। तो जैसे ही क्षेत्रफल बढ़ा
अब यहाँ पे सीटें भी आपकी 36 से कितनी होगी, 41 होगी। तो ये चीज भी थोड़ी थोड़ी आपने याद रखनी है। पहले जो बिलासपुर पार्ट सी का राज्य था ये आपने ध्यान रखना। हाँ, पार्ट सी से भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब इसमें आपको ये भी याद रखना कि 1948 में जब हिमाचल प्रदेश बना तो ये क्या था, तो ये पहले आपके पास चीफ प्रोविजन क्षेत्र आपका रहा था, यानी कि मुख्य आयुक्त क्षेत्र आपके ये पहले था। 1948 से लेकर 51 तक ये आपके रहा था मुख्य आयुक्त क्षेत्र। मुख्य आयुक्त के अधीन आपके रहा था 1948 से लेकर 51 के बाद अगर हम बात करें 51 के बाद आपके जो 56, 1951 के बाद आपके 56 तक ये पार्ट सी आपके राज्य रहा था हिमाचल प्रदेश। और 1956 के बाद 1956 के बाद 71 तक जो इसको जो है आपके पास केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको बनाया गया। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपने थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी, क्योंकि यहां से भी हो सकता है कि प्रश्न आपसे पूछ ली जाए कि कब कब कौन कौन सा था आपके ये था। तो मुख्य आयुक्त की बात की जाए तो मुख्य आयुक्त आपके 1948 से लेकर 51 तक, और उसके बाद 51 से लेकर 56 तक पार्ट सी का राज्य रहा था। 1956 के बाद 71 तक आप सभी को पता होगा कि आपके पास केंद्र शासित प्रदेश आपके देखने को मिला था। उसके बाद जो 1971 के बाद जो है इसको 18वां राज्य 18 नंबर का प्लेस आपके जो घोषित किया गया था हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो है कौन से नंबर का स्टेट आपके बना था, तो 18 आपके रहेगा इंपॉर्टेंट। तो 18वां राज्य इसको घोषित किया गया था, कब किया गया था, 1971। आई होप सभी को पता होगा। तो ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। और इसकी जो घोषणा किसने की थी, इंदिरा गांधी ने की थी। कहां से की थी, शिमला के गिरजा मैदान से इसकी घोषणा की गई थी कि भारत को जो है आपके पास भारत में जो है आपके 18 नंबर का जो है प्लेस आपके या कह लीजिए कि राज्य यहाँ पे घोषित किया गया हिमाचल प्रदेश को। तो ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जो हम बात करेंगे आपके जो है इसमें कई बार लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड भी आपके पूछ लिया जाता है। हाँ, एरिया की मैंने बात की थी, आपके पास 27,018 किलोमीटर आपके पहले था, लेकिन बिलासपुर मिलाया गया, उसके बाद 28,000 के आसपास आपका हो गया। उसके बाद 8% कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये आपने याद रखना। 55,673 वर्ग किलोमीटर आपका एरिया रहेगा 8% की बात की जाए, और अभी भी आपका यही है। और टोटल ये कितनी बाउंड्री आपकी शेयर करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 1170 वर्ग किलोमीटर। तो 1170 वर्ग किलोमीटर आपके जो ये एरिया आपकी जो है पूरा कवर करता है। टोटल बाउंड्री की अगर बात की जाए, हाँ पूरे एचपी का अगर हम बात करें, पूरी एचपी जो पूरे इंडिया में कितना % आपके जो है कवर करती है आपके पास, ये आपने लिख लेना 1.69% लिख लिए, 1.69%। और हो सकता है कि कई बार आपके पास 1.7% ही आपके ऑप्शन में दिया हो, तो ये भी आपके पास बिल्कुल सही होगा। तो 1.7% भारत का जो है पूरे भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखिए तो एचपी का कितना क्षेत्रफल है, 1.7%। हाँ, पूरे भारत की अगर बात की जाए पूरे वर्ल्ड में, हो सकता है ये भी कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, हालांकि ये आपके एचपीजीके का नहीं है। तो 2.4% आपके पूरा इंडिया जो कवर करता है पूरे जो है वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड में जो है क्या कीजिए भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना % है, ओनली 2.4%। और उसी भारत के अंदर एचपी का कितना आपका रहेगा, तो 1.69% या फिर अप्रोक्सीमेट 1.7% आपके पास कई बार एग्जाम में दिया जाता है। तो ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी। हाँ, जनसंख्या की बात कर लेते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन का आपके जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर देखिए बात की जाए यहाँ पे 1.7% एरिया कवर जो करता है एचपी, अगर हम बात करें तो ये 18 नंबर का आपके बन जाता है। तो 18वां नंबर ही आपके पास क्षेत्रफल के हिसाब से भी एचपी का, तो हो सकता है ये भी प्रश्न आपके पूछ ली जाए। इंडिया की भी यहां बात कर लेते हैं, 2.4% आपके जो एरिया कवर करता है पूरे वर्ल्ड में जो आपके पास इंडिया, तो ये कितना आपके रहेगा, तो ये आपके 7th नंबर का आपके रहेगा। तो इससे बड़े जो आपके पास टोटल कितने देश है, टोटल 6 देश है। तो वो आप एक बार जाकर देख लेना, इंडियन जीके का ये टॉपिक है और काफी आसान है, इतना भी नहीं है। तो इसके अलावा बात की जाए आपके पास जनसंख्या की, मैं बात कर रहा था जनसंख्या में, अगर देखिए अगर आपकी जो है यहाँ पे देखिए कितनी % आपकी जो है पॉपुलेशन आपकी जो है एचपी में रहती है, तो जीवन 0.57%, यानी कि 1% भी आपकी नहीं है। 0.57% ओनली जो पॉपुलेशन यहाँ पे कवर करता है पूरे इंडिया की। अगर आप देखिए तो पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का कितने % आपके एचपी में होता है, 0.57%। इंपॉर्टेंट है। इंडिया की भी देख लेते हैं, इंडिया का भी हो सकता है पूछ लिया जाए। पूरे वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है उसका कितना % जो इंडिया में रहता है, 70.5%। तो ये वाला प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये कुछ एक ऐसे टॉपिक है जो आपको मैं रिलेट करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। हालांकि एचपीजीके में नहीं आएगा ये वाला एरिया, लेकिन ये वाला आपके इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्ल्ड में इंडिया का जो स्टेटस क्या है, किस किस के हिसाब से, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए वापस आते हैं, अपने एचपी की हम बात कर रहे थे। अब एचपी का जैसे जैसे एरिया आपके बड़ा 55,673 इंपॉर्टेंट है। उसी तरह विधानसभा की सीटों की अगर हम बात की जाए, पहले आपके 36 यहाँ पे देखने को मिलती है 1951 के समय, लेकिन जैसे ही बिलासपुर आपका मिलाया गया 1954 में, तो बिलासपुर 5वां जिला आपके बना था। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो बिलासपुर आपके कौन से नंबर का जिला बना, तो बिलासपुर आपके जो है 5वें नंबर का आपके जिला बना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिमाचल का 5वां जिला आपके कौन सा बना, तो बिलासपुर आपके बना 1954 की अगर हम बात करें। तो जैसे ही आपके जिला बना तो आपकी जो है विधानसभा की सीटों की संख्या आपकी कितनी होगी, 41 होगी। इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो विधानसभा को भंग कब किया गया, ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसको लिख लेना 1956 में आपके हिमाचल प्रदेश में विधानसभा को भंग किया गया। हालांकि इसको जो वापस आप लिख लीजिए 1963 में वापस आपको जो इसको
वापस लाया गया विधानसभा में। पहले इसको विधान परिषद बना दिया गया, 1956 में इसको भंग करके जो है क्या बना दिया गया था, इसको बना दिया था विधान परिषद। बाद में विधान परिषद से वापस इसको पुनर्स्थापित किया गया 1963 में। इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उस समय जो आपके पास यहाँ पे 63 कर दी गई थी विधानसभा की सीटों की संख्या, जो कि समय के साथ आपकी बढ़ती रही। और 8% आपसे पूछ लिया जाए तो विधानसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है आपके पास, हिमाचल में 68। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो है आपसे कई बार प्रश्न और भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि पहले आपके पास आयुक्त कौन थे, पहले चीफ कमिश्नर आपके कौन थे, इस तरह के प्रश्न, पहले उपराज्यपाल, पहले राज्यपाल, ये आपको साथ साथ में स्क्रीनशॉट आपको लगा दूंगा, वहाँ पे साथ साथ आप इसको देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे आपके पास HPGK हम देख रहे हैं, तो HPGK में आपके पास ओवरऑल हम सारा देखेंगे, कोशिश करेंगे पूरा जो जितना भी आपके पास पूरा HP है, जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न पहले बन चुके हैं और आने वाले एग्जाम में बनने की जो संभावना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, HS लेवल की आपकी तैयारी कर रहे हैं, तब भी यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। इसको भी देख लेते हैं। बाकी जितना हमने कवर किया, यहाँ से भी आपके काफ़ी ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए, तो 4 जिलों के साथ अस्तित्व में जो आया था, उन 4 जिलों को सबसे पहले हम उठाएंगे। हाँ, एक चीज़ और पहले मैं बता दूं, आपके HP की हम बात करें, HP का कई बार लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आपसे पूछ लिया जाता है। देखिए, लेटीट्यूड आपका क्या है, लेटीट्यूड आपकी जो अक्षांश रेखा है, लॉन्गिट्यूड आपकी जो देशांतर रेखा है। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला जो एक टॉपिक अलग से मैंने बताया है, तो अगर डिस्क्रिप्शन में आपने देखना होगा तो वहाँ पर मैंने अलग से एक वीडियो के अंदर पूरा ये टॉपिक आपके समझाया। तो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आपसे पूछ लिया जाता है। जब लेटीट्यूड की बात आएगी, यानी कि अक्षांश, तो उत्तरी अक्षांश आपका कहाँ से कहाँ तक, 30 से लेकर आपने याद रखना 33, ज़्यादा नहीं, बस इतना आपने याद रखना। और बाकी बात कीजिए आपकी लॉन्गिट्यूड 75 से लेकर 79, बाकी आपने अप्रोक्सीमेट सिर्फ ये याद रखना, बाकी इससे ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए लेटीट्यूड की, आपके पास 30 से लेकर 33 आपके जो उत्तरी अक्षांश तक देखने को मिलता है। और बात की जाए आपके 75 से लेकर 79 तक, यहाँ पे आपके पास पूर्वी देशांतर देखने को मिलता है। अब ये उत्तरी अक्षांश मैंने क्यों कहा, यहाँ पे उत्तरी अक्षांश मैंने क्यों कहा, उत्तरी अक्षांश मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो आपके पास अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया आपके पास इस तरह से एक पृथ्वी है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपके पास यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पे आपके पास देखने को मिलेगा दक्षिण गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में आपके जो पूरा भारत कहाँ पे आता है, तो भारत आपके उत्तरी गोलार्ध में आता है। वहीं बात की जाए तो इस तरह से भी आपके पृथ्वी को और बीच में एक लाइन आपकी खींची गई है, 0 डिग्री आपकी जो है रहेगी आपके पास, कौन सी आपके पास, लॉन्गिट्यूड लाइन। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जितने भी इधर के देश है वो आपके पास सारे पूर्वी देशांतर, और इधर के जितने भी देश आपके आएंगे वो आपके पास पश्चिमी देशांतर, चाहे यहाँ पे आए यहाँ भी पश्चिमी देशांतर, चाहे इधर आए यहाँ भी पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर आपका यहाँ रहेगा। तो HP की बात की जाए तो इस इंडिया है, इंडिया के अंदर HP मान लीजिए यहाँ है। एक तो इंडिया आपका पहला है उत्तरी अक्षांश में, तो अक्षांश रेखा जितनी भी जाएगी वो उत्तर की ओर जा रही है, तो तभी इसमें उत्तरी अक्षांश लगेगा। यहाँ भी आपके पास 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और यहाँ भी 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसी तरह यहाँ की बात की जाए, आपके पास आपकी जो आपकी देशांतर रेखा है इस तरह से, तो जितनी भी आपकी जाएगी सारी कहाँ जाएगी, पूर्वी देशांतर की ओर जा रही है, क्योंकि भारत आपका पूरा का पूरा पूर्वी में है। तो इंडिया में जो है आपके पास HP भी आपके कहाँ आएगा, इंडिया के अंदर। तो ये भी कहाँ है आपके पास, पूर्वी देशांतर। तो यहाँ भी 75 पूर्वी देशांतर और यहाँ भी 79 पूर्वी देशांतर। तो इस तरह से आपका ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपका ये होता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए वापस आते हैं, वापस आपके कहाँ आएंगे, तो हिमाचल प्रदेश आपके 4 जिलों के साथ अस्तित्व में है। 4 जिले कौन कौन से, आपके पास मंडी रहेगा, सिरमौर रहेगा, इसके अलावा बात की जाए चंबा रहेगा और आपके पास महासू रहेगा। महासू 8% आपका शिमला है। तो शिमला से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि शिमला का आपका एक टूरिज्म प्लेस आपका रहेगा, टूरिस्ट प्लेस आपका है शिमला, और शिमला से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शिमला की सबसे ऊंची चोटी आपकी जो है, शहर की बात की जाए तो जाकू चोटी आपकी रहेगी। लिखना मैं रहने देता हूँ, क्योंकि जो है काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा लिखने में। तो शिमला की हम बात करें तो शिमला मैंने आपको लिख लिया, और शिमला से जितनी चीज़ें मुझे पता है और जितनी एग्जाम में पूछी जाती है वो चीज़ आपको मैं बताता हूँ। तो शिमला आने वाले पहले अधिकारी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो लॉर्ड एम हस्ट इंपॉर्टेंट रामने का। इसके अलावा शिमला पहली बार जो गांधी जी कब आए थे, 1921, लिख लेना साथ साथ। 1921 शिमला आपके गांधी जी आए थे पहली बार, और यहीं से आपके जो कांग्रेस की शाखा की शुरुआत मानी जाती है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, कई स्टूडेंट के एक मित्र रहता है कि 1921 में कैसे आपकी जो है शिमला में कांग्रेस शाखा की शुरुआत आपकी देखने को मिलती है, बल्कि आपने क्या पढ़ा होता है, 28 दिसंबर 1885 को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो आपके पास देखने को मिलती है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। हालांकि पहले ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं था, पहले आपके पास इंडियन नेशनल यूनियन था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद में बनी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय संघ की जो स्थापना है वो आपकी बिल्कुल सही है, 28 दिसंबर 1885 को आपकी देखने को मिलती है। तो जैसे ही 28 दिसंबर 1885 को जो इंडियन नेशनल संघ आपकी यानी कि यूनियन आपके देखने को मिली, तो ये विचार आपके एक व्यक्ति थे, अंग्रेज व्यक्ति थे, जिनका नाम था A.O. ह्यूम। तो A.O. ह्यूम के
मन में एक विचार आया कि आपके पास एक संघ बना दिया जाए और उस संघ का नाम रखेगा भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना आपके देखने को मिलती है 28 दिसंबर 1885 को। उनका नाम था एओहिम और उनका निवास स्थान रोथलिकेशन में, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उनके मन में यह विचार आया था कि एक संघ बनाया जाए और जैसे ये विचार आया तो इन्होंने जो कुछ एक लोगों को इकट्ठा किया और इसमें अधिकतर आपके देखने को मिलते हैं वकील और व्यापारी वर्ग के वो। तो जो टोटल आपके 72 मेंबर थे, हालांकि नॉन गवर्नमेंट से 72 आपके थे, हालांकि इसमें थे तो आपके पास 100+ मेंबर, लेकिन जो है नॉन गवर्नमेंट से ज्यादा आपके पूछे जाते तो 72 मेंबर ने इसमें जो है भाग लिया था। पहला सम्मेलन इसका देखने को मिलता है बंबई के आपके पास गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है एक बंबई में, वहां पे इसका पहला अधिवेशन देखने को मिलता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 8% है, जो कि पहले यूनियन थी, इसका पहला अधिवेशन बंबई में देखने को मिला और इसमें जो पहली अध्यक्षता किसने की? WC बनर्जी। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए पहले अध्यक्ष जो आपके कौन थे? WB बनर्जी। हो सकता है कि आपके पास ये पूछ लिया जाए कि पहले जो अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज ह्यूले। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरह मुस्लिम अध्यक्ष आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष आपसे पूछी जा सकती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। हो सकता है कि पहली महिला जो है भारतीय ना पूछकर पहली महिला से पूछ ली जाए। अगर पहली महिला पूछी गई कि पहली महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष आपकी कौन रही थी, इसने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो एनी बेसेंट आपने इसमें लगा देना। बाकी अगर पूछ लिया जाए पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षता इसने की थी, तो आपके पास सरोजिनी नायडू। इंपॉर्टेंट नहीं कि छोटे छोटे टॉपिक है। बाकी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस कई बार जो है आपके पास 1924 में एक बेलगांव में एक अधिवेशन देखने को मिलता है, जिसकी अध्यक्षता आपकी महात्मा गांधी जी द्वारा की गई। अब महात्मा गांधी जी से यहाँ पे हम इधर की ओर चले गए, वापस आते हैं 1921 में। जैसे ही महात्मा गांधी आपके जो है हिमाचल आए, तो हिमाचल में ही आपकी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखा की शुरुआत आपकी देखने को मिलती है गांधी जी के साथ। 1921 में यह शिमला आए थे और रहते कहाँ पे? तो शांति कुटीर भवन, आपके समर हिल में एक जगह है शांति कुटीर भवन, उस भवन के अंदर ये रहे थे। इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आपके पास ये शिमला आए थे, तो इनके आने के उपलक्ष्य में जो आपके पास बेताब बादशाह, किस नारे से इनको संबोधित किया था? बेताब बादशाह इनको नारे से संबोधित किया था। हालांकि ये आए क्यों थे? बेगार प्रथा को खत्म करने के लिए। अब बेगार प्रथा क्या है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें एक्सप्लेन करना यहाँ पे थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। बाकी इसके अलावा बात की जाए, इनके साथ और भी आपके जो है 3 व्यक्ति थे, इसमें इनकी पत्नी थी, इसके अलावा जो 2 व्यक्ति इनके साथ और थे। जो मेरे साथ रेगुलर स्टूडेंट है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, क्योंकि काफी बार मैंने बता दिया कि 2 व्यक्ति आपके कौन कौन थे। अब देखिए समर हिल की जब बात की जाए, समर हिल से एक प्रश्न और आपका एग्जाम में देखने को मिलता है। वो क्या प्रश्न है? प्रश्न है कि आपके पास चैडविक झरना कहाँ है? तो चैडविक झरना आपकी जो डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर आपके देखने को मिलता है, जो कि कहां पे? समर हिल में। आप समर हिल के पास तो नहीं है, लेकिन समर हिल के बिल्कुल आपके जो है नियर बाय है। हालांकि गया तो मैं भी नहीं हूं कभी, अगर आप में से कोई गया है तो बता सकता है कि आपके क्या है। तो चैडविक झरना कई बार हिमाचल प्रदेश में पूछा जाता है कि कहां पे? तो आपके पास समर हिल में, जो कि आपके पास डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर। शिमला की बात की जाए, शिमला में इंपॉर्टेंट और फेमस जगह आपकी कौन कौन सी आपके पास? एक तो देख लीजिए आपके पास एडवांस स्टडी है। एडवांस स्टडी को पहले वॉइस रिगर लॉज के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, और वॉइस रिगर लॉज ही आपकी पहली ऐसी जगह थी जहां पे हिमाचल प्रदेश में जो विद्युत की जो आपूर्ति देखने को मिलती है, वो आपके वॉइस रिगर लॉज में आपकी देखने को मिली। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आप साथ साथ याद रखें। बाकी एचपी यूनिवर्सिटी का आप सभी को पता होगा 70 से इसने आपकी शुरुआत कर दी थी। बाकी बात की जाए आपके पास इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में जो है आपकी राजधानी आपकी कौन सी है? तो शिमला ही आपके पास। शिमला की अगर हम, हालांकि अब जो है राजधानी आपकी दूसरी भी बन चुकी है, जो कि आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। चलिए इसके अलावा जो है बात की थी आपके पास शिमला में और क्या है? रिज मैदान आपने देखा होगा 1880, एक डेट है आपने याद रखनी। रिज मैदान जो है आपके पास 1880, ये आपका एक पानी का टैंक है, जो कि पूरे जो शहर के लिए पानी की सप्लाई आपके देखने को मिलती है, वो रिज मैदान है। तो रिज मैदान के नीचे आपके पास पानी का टैंक है। इसको जो है भूमिगत टैंक का जो निर्माण है 1880 में आपके किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बाकी बात की जाए इसके अलावा जो इसके साथ ही आपके देखने को मिलता है, अगर आपके पास नीचे की ओर आप आए तो वहां से थोड़ा सा आपके पास स्मार्ट रोड पे आपको क्या देखने को मिलता है? गेयटी थिएटर। गेयटी थिएटर आपकी 1887 इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रहेगा। 1887 में आपके जो देखने को मिलता है गेयटी थिएटर, आपके जो इसका निर्माण आपके देखने को मिलता है गेयटी थिएटर का। तो गेयटी थिएटर आपके कब ओपन होता है? 1887 में। और इसमें जो टाइम विद द टेल आपके पहला नाटक इसमें जो आपके दिखाया गया था, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। बाकी डिस्ट्रिक्ट शिमला से और क्या देखिए, तो शिमला शहर की अगर हम बात करें तो शिमला शहर आपके जो है आता है नए हिमाचल में। हालांकि 48% आपके शिमला शहर का यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए आपके पास शिमला की जो सबसे ऊंची चोटी जो शहर की बात की जाए तो जाकू चोटी रहेगी, 2450 इसकी हाइट है। कई बार पूछ लिया जाता है। 2450 वर्ग किलोमीटर इसकी हाइट है आपकी जो है जाकू चोटी है। कई बार यहाँ पे ये प्रश्न पूछे। इसके अलावा यहाँ पे एक प्रतिमा आपकी स्थापित की गई है हनुमान जी की, 108 फीट की आपकी रहेगी, और 2008 में जो इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये भी आपसे एग्जाम में पूछ ले जाए, ऐसा पॉसिबल है। जितना हो सके उतना हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा और बात की जाए आपके पास यहाँ पे जो रिज मैदान की मैं बात कर रहा था, आपके पास इस रिज मैदान जो आपके भूमिगत टैंक का जो निर्माण आपके 1880 में देखने को मिला था, इसकी जो कई बार हाइट आपसे पूछ ली जाती है 2200
6 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि ये वाले प्रश्न आपके लिए कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा शिमला से आपके जो कई बार यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि शिमला में जो आपके पास जो है कौन कौन सी आपके पास नदियाँ हैं, कौन कौन सी झीलें हैं आपके पास, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट झील है चंद्रनहान झील। हालांकि इसके अलावा जो है आपके पास गढ़कुफर होगी, आपके पास कराली होगी, ये भी आपके देखने को शिमला में मिलती है। लेकिन आपकी चंद्रनहान जो आपके पास कई बार एग्जाम में देखने को मिली है, चंद्रनहान झील आपकी जो कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में आपके पास, डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर आपके देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें आपके शिमला से इंपॉर्टेंट रहेगी, जो मेरे हिसाब से है कि आपकी एग्जाम में पूछ ली जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो शिमला से और आपका क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं, शिमला में आपके जो नदियों की बात की जाए, चाहे वो चांशल की चोटी की बात की जाए, चांशल की चोटी से आपके देखने को मिलती है आपकी जो कौन सी नदी, पब्बर नदी आपके देखने को मिलती है। इसके अलावा जो आपके पास कौन कौन सी नदियाँ, चाहे वो गिरी नदी की बात की जाए, गिरी नदी आपकी कुफर की चोटी से, वो भी आपके डिस्ट्रिक्ट शिमला से आपका इसका उद्गम देखने को मिलता है। इसके अलावा जो शिमला में और आपके पास रियासतें आपकी कई छोटी छोटी रियासतें थी, चाहे रितेश रियासत की बात की जाए, चाहे और भी अन्य रियासतों की बात की जाए, चाहे आपके पास जुब्बल रियासत की बात की जाए, चाहे इसके अलावा जो है आपके पास क्योंथल देख ली जाए, ये सारी रियासतें आपकी यहीं पर देखने को मिलती है। बाकी कुछ एक यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि आपके पास किले वगैरह है, वो भी आपके कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको आपने एक बार डिटेल में देख लेना। डिस्ट्रिक्ट वाइज एचपीजीके में मैंने डिस्ट्रिक्ट शिमला आपको अलग से करवाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे आपने डिस्ट्रिक्ट शिमला एक बार देख लेना है, पूरा वहां पे फैक्ट वहां पे देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं है कि पूरा सारी चीजें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट शिमला की यहाँ पे कवर की जाए। जितना मुझे लगता है कि एग्जाम के अंदर ये वाले प्रश्न अधिकतर देखने को मिलते हैं, वो मैंने आपको सारे यहाँ पे करवा दिए। चलिए अगले डिस्ट्रिक्ट की ओर चलेंगे। अगले डिस्ट्रिक्ट हम देखेंगे आपके पास सिरमौर, क्योंकि जो है मैं बेसिकली सिरमौर से आपके जो है बिलोंग करता हूँ, तो सिरमौर में ज़्यादा है नहीं जो आपके प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले, लेकिन जितने हैं काफ़ी है, 8-10 प्रश्न आपके रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। सिर्फ हम डिस्कस करेंगे अभी जो आपके पास जो पहले 4 जिलों के साथ जो हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आता है, जिसमें से आपके पास महासू हमने डिस्कस कर लिया, जो कि आपके पास 8% आपका मैक्सिमम एरिया शिमला के पास है। सिरमौर की हम बात करेंगे। ठीक है, सिरमौर में पहला प्रश्न पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील आपकी रेणुका झील, इंपॉर्टेंट रहेगा, एक प्रश्न यहाँ से हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पे एक और झील आपकी देखने को मिलती है सुकेती झील, वो भी आपके सिरमौर में है। और सुकेती फॉसिल पार्क जो भारत का पहला जीवाश्म पार्क है, वो भी आपके जो कहाँ पे देखने को मिलता है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के अंदर एक जगह है कालाम की बिल्कुल स्थित आपके नजदीक है, जो सुकेती फॉसिल पार्क है, और उसी सुकेती फॉसिल पार्क के पास ही सुकेती झील है। तो सुकेती झील भी आपके पास डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के अंदर आपके देखने को मिलती है। बाकी बात की जाए सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो चूड़धार आपकी रहेगी। चूड़धार, तो चूड़धार से आपके कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसकी हाइट आपसे पूछ ली जाती है, तो 3647 वर्ग किलोमीटर, इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये आपने याद रखना। तो ये आपके सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी रहेगी आपके पास चूड़धार। जो ये चोटी है, ये चोटी तो आपके सिरमौर में आती है, लेकिन जो इसका जो मेन जो मंदिर है, जो कि आपके पास इस चोटी से दूसरे साइड को है, वो डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर आता है। तो इसलिए जो है सिरमौर और जो आपके शिमला है, इन दोनों को भी अलग करती है ये आपकी चूड़धार एक चोटी। इसका नाम जो है चूड़ चांदनी के नाम से इसको जाता है, यानी कि स्नो ऑफ बेंगल। स्नो ऑफ बेंगल भी आपकी यही है, और ये आपके पास कहाँ है, शिमला के दक्षिण की ये चोटी है, इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सिरमौर और आपके शिमला को अलग करती है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला पता भी आपको होना चाहिए। बाकी जो सिरमौर में आपके और क्या प्रश्न बन सकते हैं, सिरमौर में आपकी जो एक नदी बहती है गिरी नदी, जो आपके सिरमौर को 2 भागों में डिवाइड करती है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैंने बता दिया कि कहां से निकलती है, कुफर की चोटी से आपकी ये निकलती है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इसके अलावा सिरमौर से आपके और क्या प्रश्न बन सकता है, एक यहाँ पे खड बहती है मारकंडा खड, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मारकंडा खड आपकी जो है बहती है कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के अंदर आपके देखने को मिलती है। जो आपको मैंने एक एरिया बताया, जो सुकेती वाला एरिया, सुकेती जो झील है आपके पास, सुकेती फॉसिल पार्क के कालाम के समीप, वहां से ये नदी आपकी देती है, जो कि आपकी यमुना की सहायक नदी है। हाँ, यमुना से याद आया कि यहाँ पे जो है प्रश्न आपके ये भी पूछ ली जा सकते हैं, हिमाचल प्रदेश की जो 5 मुख्य नदियां हैं कौन कौन सी है, ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपके सतलुज की बात की जाए, इसके अलावा जो इनके पौराणिक नाम सतुद्री आपका हो गया, इसलिए चुनाव की बात की जाए, चुनाव का आपके जो कई बार पूछ लिया जा सकता है, चुनाव का जो है आपके वैदिक नाम, संस्कृत नाम पूछ लिए जाते हैं। चाहे चुनाव की बात की जाए, अस्किनी इसको कहा जाता है, रावी की बात की जाए, इरावती इसको कहा जाता है, व्यास की बात की जाए, अर्जिकिया इसको कहा जाता है। इस तरह से ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। बाकी यमुना की हम बात करें तो यमुना का कालिंदी के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। और यमुना वही नदी है जो आपके ताजमहल के पीछे से आपके बहती है, तो आपकी जो है वहाँ कालिंदी के नाम से इसको जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से आपके प्रश्न बनेंगे आपके डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के अंदर। हालांकि इतने ज्यादा प्रश्न नहीं देखने को मिलते हैं। हाँ, एक है सिरमौर में आपके जातक किला, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो सिरमौर में जातक किला आपके देखने को मिलता है, जो कि जेतक भी आप इसको कह सकते हैं। जो कि नाहन की अगर हम बात करें तो नाहन में एक जगह है, वहाँ पे 2 सड़का से आपकी ये रोड वहाँ के लिए हो जाता है। तो अगर आपको अभी जाने का मौका मिले तो चले जाना। तो जातक किला, इसको जेतक दुर्ग भी कहा जाता है,
जेतक या कई जगह जातक ही लिखा होता है, तो जातक दुर्ग और जेतक दुर्ग आपकी जमटा नामक एक जगह है, वहाँ पे आपके स्थित है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको जो है किसने बनाया था, ये वाला कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। रणजोर सिंह द्वारा इसको बनाया गया था, जो आपके पास एक गोरखा आपके जो एक कमांडर कह लीजिए, अधिकारी आप कह लीजिए, जो आपने कहना है वो आप कह सकते हैं। तो इसके अलावा जो है सिरमौर से और ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते नहीं है, हालांकि ये पूछ लिया जा सकता है सिरमौर रियासत की स्थापना किसने की। देखिए दो अलग अलग टॉपिक, एक सिरमौर रियासत की स्थापना, एक जो सिरमौर शहर की स्थापना। रियासत की बात की जाए तो सुभंश प्रकाश, और अगर राज्य की बात की जाए सिरमौर राज्य, तो आपके पास इसमें रसालू रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। बाकी सिरमौर से इतना ही है, इसके अलावा सिरमौर से ज्यादा फैक्ट मुझे देखने को नहीं मिले एग्जाम में, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हो आज तक। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपके पास अगर बात की जाए, आपके पास सबसे जो है बड़ी जो है प्राकृतिक झील, ये आपसे पूछ ली जाती है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के अंदर देखने को मिलती है रेणुका झील। और बात की जाए सबसे बड़ी जो है मानव निर्मित झील, आपकी रेणुका झील को ना छोड़कर आप जो है आपकी रेणुका आपकी जो प्राकृतिक रहेगी। मानव निर्मित की हम बात कर रहे हैं तो मानव निर्मित आपकी जो गुरु गोविंद सागर झील आपकी रहेगी, जो आपके डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के अंदर आपकी देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे चंबा। चंबा की बात करते हैं। चंबा भी आपके पास जो है 4 आपकी जो है अस्तित्व में आए थे जिले, उनमें से एक था जिसमें कि सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया गया। चंबा की हम बात करें, हाँ इसमें यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए चंबा का इंपॉर्टेंट रहेगा, चंबा का स्टार्ट करेंगे। चंबा रियासत की स्थापना किसने की और चंबा शहर की स्थापना। रियासत की अगर हम बात करें, देखिए 2 नाम यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक मेरुवर्मन, तो इंपॉर्टेंट है मेरुवर्मन, और दूसरा आपके पास साहिल वर्मन। साहिल वर्मन, ये 2 नाम आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हालांकि हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जल्दी में जो है, जल्दी इसलिए ताकि जो है कम से कम समय में आपको इतना रेलेवेंट मटेरियल मिल सके। चैलेंज देता हूं कि कोई भी वीडियो जाकर देख लेना यूट्यूब पे, इतने कम समय में इतना कंटेंट अगर आपको किसी वीडियो में मिल जाए तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ताकि एक बार जाकर मैं देखूं कि किस एक वीडियो के अंदर जो है वो कमेंट मिला है। कोशिश करूंगा कि अपनी ओर से उसकी तरह थोड़ा सा इंप्रूव कर सके। तो मेरुवर्मन की बात करते हैं। मेरुवर्मन ने की थी चंबा रियासत की स्थापना, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा चंबा से रिलेटेड। चंबा रियासत की स्थापना किसने की, मेरुवर्मन है। चंबा शहर की स्थापना किसने की, यानी कि आपके पास साहिल वर्मन है। और इसमें कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि किसने जो है आपके पास राजधानी को जो है आपके जो है यहाँ पे आपके शिफ्ट किया था चंबा शहर की ओर, तो किसने किया था, आपके साहिल वर्मन। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो चंबा शहर की स्थापना साहिल वर्मन द्वारा, चंबा रियासत की स्थापना मेरुवर्मन द्वारा। ये जो वर्मन शब्द है सबसे पहले यूज किया था आदित्य ने, आदित्य वर्मन, इसने पहली बार इस वर्मन शब्द को प्रयोग किया था आदित्य वर्मन। अंतिम बार जो है वो इस वर्मन शब्द का प्रयोग किसने किया था, गणेश वर्मन ने। हालांकि उसके बाद गणेश वर्मन ने उसके बाद जो है सिंह शब्द का यूज किया था वर्मन को छोड़कर। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, ये चीजें भी आपको पता नहीं चाहिए। बाकी जो है यहाँ की बात की जाए चंबा में, तो चंबा की जो है आपके पास एक रानी थी, चंबा आपकी जो है चंबावती, कई बार जो इसको जो है कई और जगह नैना देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी याद में एक मेला लगता है चंबा में ही, जो कि आपके पास सुही मेला, इंपॉर्टेंट रहेगा सुही मेला। ऐसा माना जाता है कि चंबा शहर में जो है पानी की कटौती आपके देखने को मिली थी, और ऐसा एक सपना आया था रानी के जो है कह लीजिए कि रानी को जो एक सपना आया था, उसमें यह कहा था कि कोई राज परिवार से अगर जो है कोई अपनी बलिदान देता है तो यहाँ पे जो है पानी की आपूर्ति हो जाएगी, और उसके बाद पानी की आपूर्ति हो भी गई थी। तो इन रानी ने जैसे यहाँ पे अपनी जो है कह लीजिए कि अपनी आहुति या फिर बलि दी थी, बलि तो नहीं दी थी, उसमें कह लीजिए कि उन्होंने जो समा लिया था खुद को, अपने आप को, तो यहाँ पे जो है सुही मेला आपके देखने को मिलता है। इनकी याद में इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, और उसके बाद पानी की आपूर्ति यहाँ पे देखने को मिलती है, और इन्हीं की याद में। और इसमें ऐसा माना जाता है कि सुही मेले में आपके जो महिलाएं और आपके बच्चे ही इसमें जाते थे। ये अब चंबा देखने को मिलता है, तो चंबा में आपके होता है। इसके अलावा चंबा से और क्या क्या फैक्ट बनेंगे, चंबा से आपका फैक्ट बन सकता है जैसे कि आपके पास चंबा में एक जगह है खजियार, मिनी खजियार। तो भारत का मिनी खजियार, मिनी स्विट्जरलैंड भी कह सकते हैं, मिनी स्विट्जरलैंड भी आपके कहा जाता है, ना केवल भारत का, हिमाचल का, ना केवल ये भारत का कहेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। तो आपके पास कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये भी देखने को मिलता है आपके पास खजियार। तो मिनी स्विट्जरलैंड भारत का आपको क्या है आपके पास, खजियार। तो खजियार आपके पास, खजियार से रिलेटेड देखिए क्या क्या प्रश्न आपके बनते हैं। एक तो पहले तो मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा इसको कब दिया गया, ये आपसे पूछा जा सकता है, 7 जुलाई 1992, इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है, इसके अलावा पूछ लिया जा सकता है इसको जो है दर्जा दिया गया, कितने नंबर का प्लेस इसको बनाया गया। तो आपके मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में जो खजियार को जो है कितने नंबर का जो प्लेस घोषित किया गया, 160। तो एक 160 नंबर का प्लेस इसको घोषित किया गया मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में। कब किया गया था, 7 जुलाई 1992। किसने किया, हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए, WP ब्लेजर, इंपॉर्टेंट नाम रहेगा,
WP ब्लेजर। तो ये एक व्यक्ति थे, इन्होंने जो है इसको मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में दर्जा प्रदान किया 160 नंबर का। तो इससे पहले 159 और जो है मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में जगह को जो है प्रकाशित किया गया या फिर आपके जो है डिक्लेयर किया गया था। तो इसको किया गया 1992 में। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये खजियार जो जगह है काफी ज्यादा खूबसूरत है, इस कारण ये चर्चा में आपके रहता है और प्रश्न यहाँ से बनते हैं। खजियार की बात की जाए, यहाँ पे खजियार में खजियार झील भी आपके देखने को मिलती है। हाँ, झीलों की जब हम बात करें तो चंबा की और झीलें आपको देख लेनी है। चंबा में देखिए कौन कौन सी झीलें जो आपके एग्जाम में पूछ ली जा सकती है। तो देखिए ध्यान से आप सुनिएगा, चंबा में ऐसी कौन कौन सी झीलें जो आपके एग्जाम में आ सकती है, आने की संभावना है। तो चंबा में आपके देखने को मिलती है, चाहे आपके पास महाकाली झील की बात की जाए, महाकाली झील की बात की जाए, इंपॉर्टेंट है। मणिमहेश की बात की जाए, मणिमहेश की बात की जाए, इंपॉर्टेंट है। लामा की बात की जाए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खजियार की बात की जाए, देख लिया हमने खजियार, तो खजियार की बात की जाए तो ये सारी इंपॉर्टेंट आपके देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इस तरह की झीलें आपके देखने को मिलती है। बाकी झीलों वाली एक अलग से मैंने वीडियो बनाई, जितनी भी आपकी लेक्स है एचपी की अगर हम बात करें, जितनी भी लेक्स आपकी रहेगी उसके ऊपर एक ट्रिक से मैंने वीडियो बनाई है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक दे दूंगा, उसको आपने एक बार जाकर देख लेना। एक बार अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश की झीलों को रटने के लिए आपको कोई एक अलग से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक ट्रिक के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि आपको जो है उन झीलों को याद करवाया जाए। तो एक बार देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। चंबा में और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, चंबा की ये हमने बात की। बाकी चंबा में जो आपके पास बात की जाए, आपके पास जो चिनाव है, चिनाव नदी आपकी जो है कहाँ पे प्रवेश करती है, भुजंग में करती है। हो सकता है ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। बाकी चंबा में जो और कौन कौन सा फैक्ट है वो आपने डिस्ट्रिक्ट चंबा एक वीडियो मेरी अलग से रहेगी, तो उसमें आपने देख लेना डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे आपके पास इसमें कौन कौन सी हमने कर ली है। सिरमौर हमने कर लिया, शिमला हमने कर लिया, चंबा हमने कर लिया, मंडी की ओर चलते हैं। चलिए मंडी से देखिए क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास मंडी की अगर हम बात करें, मंडी की आपकी जो है देख लीजिए कि मंडी में कौन कौन सी झीलें आपको देखने को मिलती है। तो मंडी में आपकी कौन सी झीलें देखने को मिलती है, एक तो आपके पास देख लीजिए कि मंडी में जो आपके पास कुंतवियोग हो गया, कमरूनाग हो गया, ये सारी झीलें कहाँ पे देखने को मिलती है आपके पास मंडी डिस्ट्रिक्ट में। मंडी डिस्ट्रिक्ट की जो है झीलें आपने एक बार देख लेना। इसके अलावा मंडी का जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस एक जो आपके पास होता है मेला शिवरात्रि का। शिवरात्रि आपकी जो काफी ज्यादा फेमस है, कहाँ की है तो मंडी की। तो किस राजा ने इसको शुरू किया था, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। राजा जगत सिंह ने, एक बार इसको देख लेना, क्रॉस चेक आपने कर लेना। तो यहाँ से भी आपके कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। बाकी इसके अलावा बात की जाए तो शायद ये आपके जो है, जहां तक मुझे याद है, एक हेरिटेज जो है आपके पास एक सिटी के रूप में, एक नगर आपका जो है इसके रूप में भी ये आपके पास स्थापित है। अगर इसको भी एक बार आपने जाकर देख लेना। इसके अलावा जो है क्या करता हूं मैं, इसके अलावा एक 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज है मैंने आपको जो एचपीजीके के अंदर करवाई है, क्योंकि ऐसे जो पॉसिबल नहीं है कि आपको जो चीजें एकदम से याद करवाना कि क्या क्या चीजें आपकी जो आ सकती हैं। 1000 क्वेश्चन की एक मैंने पीडीएफ आपके लिए बनाई है, तो वो अगर आपको चाहिए होगी, अगर आप जो है लाइब्रेरी से देख रहे हैं, लाइब्रेरी का मतलब है कि आपके पास जो है सोलन का जो बुक हब है, क्योंकि ये डेडिकेटेड वीडियो रहेगी बुक हब सोलन के लिए। अगर आप बुक हब सोलन के मेंबर है, लाइब्रेरी के जो है ग्रुप जो बना है, उस ग्रुप में आपका नंबर है और उस ग्रुप के अगर मेंबर है तो ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो आप मुझे जो है मैसेज भी कर सकते हैं 9817783916, ये नंबर मेरा उस ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप मुझे मैसेज कर देना, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी 1000 क्वेश्चन जो है, इस 1000 क्वेश्चन के फर्स्ट जो है 20 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, क्योंकि यहाँ से और चीज़ें आपको एग्जाम में देखने को बन सकती है। हालांकि ये पूरी जो पीडीएफ रहेगी ये आपको जो मिल जाएगी व्हाट्सएप पे, मुझे मैसेज कर देना अगर आप बुक हब सोलन के मेंबर है तभी। बाकी अगर आप और है तो अदर आपको इसको पे करना पड़ेगा। तो पे करने के लिए आपके पास सेम नंबर रहेगा 9817783916, 9817783916। तो ये हैंड रिटन आपके नोट्स रहेंगे। इस नंबर पे मुझे मैसेज कर देना, सिर्फ मैसेज करना है, कॉल मत करना। कॉल मैं इस नंबर पे नहीं उठाता किसी की, तो इसलिए कॉल करना भी मत। राइट, चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न हम देख लेंगे। आपके 20 क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट 20 क्वेश्चन जो इस पीडीएफ के अंदर आपको मिलेंगे, और उस 20 क्वेश्चन को देख लीजिए मैं कैसे आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए पहला प्रश्न आपके पास, पोंग झील के बनने से कौन सा स्थान डूब गया। देखिए पोंग झील के बनने से कौन सा स्थान डूब गया, देहरा गोपीपुर। पहला डायरेक्ट एक क्वेश्चन रहेगा, देहरा गोपीपुर स्थान है जो कि आपके पोंग झील के बनने से डूब गया। अब पोंग झील की अगर हम बात की जाए तो कहां पे है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपके पास, किस नदी पे है, व्यास नदी पे है। ऐसे प्रश्न आपके बन सकते हैं। बाकी बात की जाए पोंग झील कैसी झील है, तो मानव निर्मित झील है, इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बात की जाए इससे बड़ी कौन सी है, आपकी गोविंद सागर झील है। इससे छोटी कौन सी आपकी पंडोह झील है। 3 झीलें आपके देखने को मिलती है मानव निर्मित झील हिमाचल प्रदेश के अंदर। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपके पास, वह स्थान जहां चंद्रा और भागा नदी का संगम होता है। देखिए चंद्रा और भागा 2 नदियां कहां पे है, डिस्ट्रिक्ट आपके पास लाहौल स्पीति रहेगा। लाहौल स्पीति के अंदर चंद्रा और भागा 2 नदियां आपके देखने को मिलती है, जो कि आपके बारालाचा दर्रे की आपकी दोनों साइड से देखने को मिलती है, जो कि विपरीत दिशा में चलती है। एक जगह है जहां पे जो नाम है आपके पास तांडी।
तो इस तांडी नामक स्थान पे आपके पास दोनों झीलें आपकी जो है देख लीजिए कि दोनों नदियां आपकी यहाँ पे मिल रही है। और जैसे ये दोनों नदियां यहाँ पे मिलती है, चंद्रा नदी और एक भागा नदी, ये इन दोनों के नदी के मिलने से आपके पास यहाँ से देखने को मिलता है चिनाव नदी। तो चिनाव नदी का जो है देख लीजिए यहाँ से इसका नाम चिनाव पड़ा और उसके बाद ये आगे जाकर जो है भुजंड नामक जगह पे जो है चंबा में आपके जो है प्रवेश करती है। तो यहाँ से हो सकता है प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। हाँ, एक और चीज़ आपने याद रखनी, जो ये तांडी जगह है, इस तांडी जगह को ही आपके पास जो द्रौपदी का अंत्येष्टि स्थान भी माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। आगे चलेंगे, आगे आपके पास पद्म सबों का संबंध किस झील से। देखिए ये डिस्ट्रिक्ट मंडी की बात है, तो रिवाल्सर जो झील है इंपॉर्टेंट है। रिवाल्सर झील आपकी कहाँ है, तो डिस्ट्रिक्ट मंडी के अंदर आपके देखने को मिलती है। तो रिवाल्सर झील आपकी ऐसी झील है जो कि आपके तीन धर्मों का जो केंद्र आपके माना जाता है। तीन धर्म भी आपके कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हिंदू, सिख और बौद्धों का ये केंद्र आपके रहेंगी। कौन सी झील है हिमाचल प्रदेश के अंदर, रिवाल्सर झील आपके देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट है। और पद्म संभव का संबंध भी आपकी इसी जो है झील से माना जाता है, जो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट जो है मंडी के अंदर आपके देखने को मिलती है। और इसमें जो तैरते टापुओं के लिए आपकी जो प्रसिद्ध है, तो अगर आपको ये फैक्ट भी याद रखना तो रख लेना। आगे चलेंगे, आगे आपके पास हिमाचल प्रदेश जो है हिमालय में कहाँ पर स्थित है। तो आई होप सभी को पता होगा हिमाचल प्रदेश हिमालय में कहाँ है, तो पश्चिमी हिमालय में आपके देखने को मिलता है। और बात कीजिए आपके पास यहाँ पे जो दक्षिण का कौन सा राज्य इसमें देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में आप कौन सा है, तो आपके सिरमौर के दक्षिण में देखने को मिलता है हरियाणा। इंपॉर्टेंट है, ये वाला फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलेंगे, आगे आपके पास प्रश्न आपके कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहाँ है। तो कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र आपके देखने को मिलता है कुफरी में। आपके पास कुफरी एक जगह है जो कि पर्यटन क्षेत्र आपका रहेगा, आपके डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर ये जगह है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र आपके देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या देखने को मिलता है, इसके अलावा यहाँ पे जो एक नेचर पार्क रहेगा, हिमालय नेचर पार्क भी यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ में जो आलू अनुसंधान केंद्र, इंपॉर्टेंट है, आलू अनुसंधान केंद्र आपके देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, ये भी आपके पास रहेगा कहाँ पे, तो ये आपके पास कुफरी के अंदर ही देखने को मिलता है। तो ये छोटी छोटी चीज आपको पता होनी चाहिए। बाकी डिस्ट्रिक्ट शिमला में आपके पास नाल दे रहा है, इंपॉर्टेंट रहेगा। गोल्फ कोर्स आपके जो देखने को मिलता है 9 होल का, ये भी आपके कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं, आगे आपके पास रहेगा हिमाचल प्रदेश का राजकीय फूल। आई होप सभी को पता होगा, गुलाबी बुराश इसको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश के दिन कितना वन क्षेत्र आपके देखने को मिलता है, तो आपके पास 68.18 अपडेट ये हो चुका है, 61.18 इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये आपके पास रहना इंपॉर्टेंट है, तो लिख लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, अगला है आपके पास प्रश्न नंबर रहेगा इसमें 8, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी सभी को पता है जुजुराना है, बिल्कुल ये तो सिंपल आपके क्वेश्चन है। इसकी एज कई बार आपसे पूछ ली जाती है, 10 to 15 ईयर आपकी रहेगी, 10 to 15 ईयर इसमें आपकी एज रहेगी। टोटल इसमें 9 कलर आपके देखने को मिलते हैं, तो 9 कलर आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं जुजुराना के अंदर, जो कि आपके पास आपके पास कौन सा रहेगा, राज्य पक्षी आपके देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके पास कौन सा है, तो अगला प्रश्न आपके पास हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को दूध और शहद की घाटी कहा जाता है। दूध और शहद की घाटी चंबा, मैंने कह दिया कि चंबा रियासत की स्थापना आपके पास मेरुवर्मन और शहर की स्थापना साहिल वर्मन। हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न आपके पहुंचे। झीलें भी आपसे पूछ ली जाती है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। हाँ, मंडी की हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट मंडी में एक जो है सबसे उपजाऊ घाटी है हिमाचल प्रदेश की बलहा घाटी, ये भी आपके कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। चंबा की कई बार अगर पूछ ली जाए तो भटियात माफ कीजिएगा, भटियात घाटी आपकी रहेगी, तो इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें आपको। हिमाचल प्रदेश की अगर पूछ ली जाए तो आपके पास बलहा घाटी, और चंबा की अगर आप पर्टिकुलर पूछ ली जाए तो आपके पास भटियात। हालांकि मंडी की पूछ ली जाए तो मंडी की भी आपकी बलहा ही रहेगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आपको पता होने चाहिए। आगे चलेंगे, आपके पास हिमाचल प्रदेश में जो है कांगड़ा जिले में भूकंप कब आया, ये आपसे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर ये आपकी कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये कई बार एग्जाम में पहले भी पूछा गया। तो कांगड़ा जिले में भूकंप आपके कब आया था, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये डेट आपने याद रखनी है, 4 अप्रैल 905। तो 4 अप्रैल 1905 को यहाँ पे जो पहली बार जो हिमाचल जो कांगड़ा जिले में आपके भूकंप देखने को मिलता है। और इसी भूकंप के कारण जो आप नगरकोट का जो किला है वो भी आपके क्षतिग्रस्त हो गया था। और ये भूकंप इतना खतरनाक था, कई बार जो इसका ये पूछ लिया जाता है कितने रिएक्टर स्केल पे था, तो 7.4 रिएक्टर स्केल पर इसकी जो है तीव्रता मापी गई इस भूकंप की। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, ये आपको पता नहीं है। कितने लोग इसमें मारे गए, 18,340 अप्रोक्सीमेट ये आपका रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो आपको डाटा में दे रहा हूँ, जो आंकड़े में दे रहा हूँ वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, अप्रोक्सीमेट आपको मैं कह रहा हूँ। 18,000 आपके पास 314 आपके पीपल इसमें यहाँ पे मारे गए थे इस भूकंप के अंदर। और ये आपका जो नगरकोट का जो किला है, जब जहांगीर ने इसके ऊपर कब्जा किया था, तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि इसके अंदर आपके मस्जिद का निर्माण भी करवाया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे चलेंगे, आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके पास 11, रोहतांग का क्या अर्थ है। देखिए रोहतांग का जो अर्थ है, रोहतांग की अगर हम बात करें, रोहतांग एक दर्रा आपके दिखा होगा, दर्रे आपके कई बार हिमाचल प्रदेश के पूछ लिए जाते हैं। दर्रों की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट दर्रे आपके कौन कौन से हैं, जैसे कि रोहतांग की बात करें, रोहतांग आपकी जो है कहाँ पे, कुल्लू में देखने को मिलता है। इसकी कई बार हाइट पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंट रहेगा।
मीटर में रहेगी आपके पास 3978 मीटर। तो ये आपके पास रहेगी। हो सकता है कि कई जगह 80 भी आपका लिखा हो, आपकी बुक्स में 80 हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो अप्रोक्सीमेट आपका ये रहेगा। इसकी अगर हम बात करें, प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया था, रोहतांग का क्या अर्थ है, प्रश्न ये पूछा गया था। तो रोहतांग का क्या अर्थ है, रोहतांग का अर्थ है लाशों का ढेर। और इसकी बात की, रोहतांग जो दर्रा है कहाँ पे देखने को मिलता है आपके पास, कुल्लू में। तो कुल्लू में 3 दर्रे आपने याद रखने। ट्रिक है आपके पास ये वाली, यहां से आपने याद रखना, दुर्लाची इंपॉर्टेंट, रोहतांग, लाशों का ढेर जिसको कहा जाता है। इसके अलावा बात कीजिए आपके पास जलोड़ी। ये तीनों आपके दर्रे कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ये तीनों दर्रे आपके देखने को मिलते हैं कुल्लू में। 3 दर्रे आपको मैं 3 डिस्ट्रिक्ट याद करवाता हूँ। चलिए, एक डिस्ट्रिक्ट आपकी होगी यहाँ पे कौन सी, तो आपकी हमने की कुल्लू। तो कुल्लू में ये 3 दर्रे आपके देखने को मिलेंगे। दूसरी बात करते हैं आपके पास, देख लेते चंबा। चंबा में कौन कौन से दर्रे आपके 3 में आपको याद करवाऊंगा। याद रखना आपने SSC, लास्ट वाला C आपका होगा, इसको C रखना है आपने। यहाँ पे आपके पास सांच दर्रा, यहाँ चीनी दर्रा, और ये रहेगा आपके पास छोबिया दर्रा। हो सकता है कि इसमें हिंदी में कुछ अलग अलग लिखा हो, क्योंकि सभी की टाइपिंग मिस्टेक रहती है हिंदी की जो बुक्स के अंदर। तो ये आपका रहेगा। 3 दर्रे आपने चंबा के याद रखने, 3 हमने कुल्लू के याद कर लिए। चलिए, 3 आपको मैं बताता हूँ आपके लाहौल स्पीति की। ये 3 इंपॉर्टेंट कौन कौन से मैं आपको बता रहा हूँ, 3 ओनली। मैं 3 आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जितना कम आपका होगा उतना आपको याद रखने में ज़्यादा आसानी होगी। 3 हम लाहौल स्पीति के देखेंगे आपके पास। इस तरह से आपने इसको याद रखना, ठीक है। ये ट्रिक आपकी रहेगी मेरी ओर से। हालांकि मैंने हर डिस्ट्रिक्ट की अलग बनाई, अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपने कुछ और बनानी होगी बना लेना, नहीं तो अगर कोशिश करना कि डायरेक्ट इसको याद रखना। तो यहाँ पे कांगला दर्रा आपके लाहौल स्पीति में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो बात की जाए बारालाचा, इसके अलावा बात की जाए कुंजोम, ठीक है। तो ये 3 दर्रे आपके कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो आपके लाहौल स्पीति के अंदर। टोटल हमने 9 दर्रे देख लिए हिमाचल प्रदेश के। ऐसे ही दर्रे भी आपके जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ के अंदर ये दर्रे आपको सारे मिल जाएंगे। लेकिन मैंने कोशिश की कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ एक चीज़ें आप ऐसी याद करो जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, और इफेक्टिव तरीके से आपको जो है, अगर आपने ये 3 करके याद कर लिया तो 3 अगर आप देख लीजिए, टोटल 9 दर्रे आपके पास हो गए। तो 9 दर्रे आपको ऐसे ही याद होगी 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि मैक्सिमम एग्जाम में देखे जा सकते हैं। आगे चलेंगे। आगे आपके पास प्रश्न रहेगा, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला किस जिले में। तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला आपके पास चंबा जिले में आपके देखने को मिलती है। हालांकि ऐसा नहीं कि चंबा में ही है, ये अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ भी आपके देखने को मिलती है। जम्मू कश्मीर तक आपकी काफ़ी लंबी आपकी श्रृंखला है देखने को। लेकिन जो है उस हिसाब से ये प्रश्न जो मैंने लिखा था, तो ये उस समय के हिसाब से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपके चंबा ही था। आगे चलेंगे। प्रश्न आपके पास देखने को क्या मिलेगा, ऊना जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, ऊना जिले की पहाड़ियों को जाना जाता है शिवालिक के नाम से। इंपॉर्टेंट है। शिवालिक एक जो है, देख लीजिए, एक जो नाम है मोलाक। यहां से भी प्रश्न आपके बनते हैं जो कंफ्यूजन आपको कर सकते हैं। एक है मेनाक, मेनाक को मानक भी कई जगह लिखा था, तो ये इंपॉर्टेंट है। मानक या मेनाक कुछ भी ऐसा लिखा होता है। देखिए, मोलाक जो है, मोलाक किसे कहा जाता है, धौलाधार को। इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। मानक की बात की जाए तो किसे कहा जाता है, शिवालिक, जो कि यहाँ पे आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे प्रश्न अगर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके रहेगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है आपके पास, ऊना जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है, शिवालिक के नाम से। शिवालिक को जो है मेनाक के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना। और अगर मोलाक आपसे पूछा, मोलाक को जो किस, धौलाधार को किस नाम से जाना जाता है, मोलाक के नाम से जाना जाता है। तो ये वाले भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जाता है कि ऊना जिले की पहाड़ियों को किस नाम से, तो ऊना जिले में मैक्सिमम आपकी शिवालिक रेंज ही आपकी देखने को मिलती है। तो ये फैक्ट आपको छोटे छोटे पता होने चाहिए। आगे चलेंगे। आगे आपके पास है, कौन सी पर्वत श्रृंखला लाहौल स्पीति को किन्नौर से अलग करती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला लाहौल स्पीति को किन्नौर से अलग करती है। प्रश्न आपके रहेगा, कौन सी पर्वत श्रृंखला आपके लाहौल स्पीति को किन्नौर से अलग करती है, तो जास्कर पर्वत श्रृंखला। इंपॉर्टेंट है जास्कर पर्वत श्रृंखला। अब ये जास्कर पर्वत श्रृंखला जरूरी नहीं कि आपकी ये किन्नौर में ही आपके देखने को मिली, अब ये किन्नौर में भी आपके पास देखने को मिलती है। और ऊपर लाहौल स्पीति काफी लंबी रेंज है ये वाली भी। तो जास्कर पर्वत श्रृंखला आपकी जो है, ये भारत को जो है तिब्बत से अलग करती है, या कह लीजिए कि जो है यहाँ पे किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। दोनों एक ही बात है। प्रश्न को पूछने का तरीका अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा किस तरह से प्रश्न यहाँ पे पूछे जाता है। इसी जास्कर पर्वत श्रृंखला में हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, नाम क्या है, शिला। इंपॉर्टेंट है, 7025 मीटर आपकी इसमें हाइट देखने को मिलती है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी आपने याद रख लेना। और बाकी बात की जाए शिला की, शिला जो है सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा सिरमौर, माफ कीजिए, किन्नौर की अगर हम बात करें, किन्नौर की जास्कर पर्वत श्रृंखला में आपके पास एक जगह है शिपकिला।
शिप किला दर्रा आपके जो देखने को मिलता है, यहाँ से आपके पास सतलुज नदी जो है आपके पास एंटर करती है एचपी में। हो सकता है ये भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ ले जाए। इसके अलावा जो है सतलुज नदी पे हाइड्रो प्रोजेक्ट कई बार पूछ ले जाते हैं। टोटल कितने हाइड्रो प्रोजेक्ट आपके देखने को मिलते हैं सतलुज नदी पे, तो यहाँ पे देखने को मिलते हैं 7। तो 7 हाइड्रो प्रोजेक्ट आपके टोटल रहेंगे सतलुज नदी के ऊपर। कुछ एक फैक्ट ऐसे हैं जो कि आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। आगे चलेंगे, आगे हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपके पास रहेगा, क्वेश्चन नंबर है आपके पास यहाँ पे 16, 16 सिंधी धार किस जिले में है? तो 16 सिंधी धार किस जिले में? आपके हमीरपुर में देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 16 सिंधी धार से आपके पास प्रश्न अगर पूछ लिया जाए किस में है, तो आपके पास हमीरपुर में है। वैसे ही धार कई बार आपसे पूछ ली जाती है, चाहे सोलन की बात की जाए, दून सपरून की आपकी जगह ये देखने को मिलती है। तो ये आपके धारे भी कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ ले जाते हैं, जो कि पीडीएफ के अंदर आपके ऑलरेडी इंक्लूड है। आगे चलेंगे, प्रश्न आप देखेंगे आगे इसमें रहेगा क्वेश्चन नंबर 16, रणजीत सागर बांध को किस नदी के किनारे बनाया गया? तो रणजीत सागर बांध किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट रहेगा, रावी का पूरा नाम पूछ लीजिए, इरावती आपका रहेगा। ये भी आपके जो हिमाचल प्रदेश की 5 नदियों में से एक आपकी है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे देंगे क्वेश्चन नंबर 17, त्रिगत रियासत का क्षेत्र कौन सी 2 नदियों के जो बीच में आपके स्थित था? तो ये आपके कौन कौन सी नदियों के बीच में आपके त्रिगत रियासत? त्रिगत रियासत से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। त्रिगत को नगरकोट के नाम से, भीमकोट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 8% आपके कांगड़ा है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे ये चीजें आपको मैंने बता दी है। तो ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, त्रिगत आपका कौन सा है? तो त्रिगत आपके नगरकोट, भीमकोट के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि 8% आपका कांगड़ा है। तो कांगड़ा में जो किले की बात की थी कि जिसमें भूकंप आपके देखने को मिला था 4 अप्रैल 1905 पे, तो वहां पे 18,314 लोग आपके मारे गए थे। 7.4 रिएक्टर स्केल पे उसको जो मापा गया था। इसके बाद किया, इस किले का निर्माण जो है व्यक्ति ने किसने किया था? सुशर्मा ने। ये वाला नाम कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कांगड़ा किले का निर्माण किसने किया था? सुशर्मा ने किया था। अब सुशर्मा जो है किस वंश का शासक था? तो ये कटोच वंश का, कटोच वंश का शासक था आपके पास। इंपॉर्टेंट है, ये भी चीजें आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ ली जाए। तो यहां से ये वाले प्रश्न आपके बन सकते हैं। हाँ, एकमात्र ऐसा हिमाचल का कौन सा राज्य था इसने जो महाभारत के युद्ध में जो है कौरवों का साथ लिया था? तो ये आपके पास सुशर्मा ही थे। इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सुशर्मा आप एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कौरवों का साथ दिया था, हिमाचल प्रदेश से आपके संबंधित थे, जो कि महाभारत के युग में जो है युद्ध की बात की जाए तो उसमें जो है इन्होंने साथ दिया था। कुछ एक स्टूडेंट कॉल करते हैं, देख लीजिए कॉल आपकी चल रही है यहाँ पे। तो ऐसा ना करें, कॉल क्यों करते? जब आपको नंबर दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉल करो, सिर्फ आप जो मैसेज आप कीजिए, आपको जो मैसेज का रिप्लाई किया जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पूरे दिन भर आपके लिए मैं फ़ोन लेके बैठूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपके जो है मैसेज देखने का टाइम मेरे रात को 10 से लेकर 11 बजे तक होता है। तो 1 घंटे में जितने मैसेज मैं देख सकता हूँ उतना ही पॉसिबल है। बाकी किसी के रह जाते हैं अगले दिन मैं उसको देख लूँगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपकी बात करेंगे, क्वेश्चन इसमें देख लेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे प्रश्न नंबर देखेंगे आपके पास, पोंग झील को जो किस नाम से जाना जाता है? तो पोंग झील आपकी वही वाली झील, पोंग झील जो आपके पास देहरा गोपीपुर स्थान जो डूब गया था, किस नाम से जाता है? महाराणा प्रताप सागर के नाम से इसको जाना जाता है। व्यास में नदी पे बनी है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, 42 वर्ग किलोमीटर आपकी इसका एरिया है। अगर आपने याद रखना हो तो याद रख लेना। चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, कुल्लू घाटी को किस नाम से जाना जाता है? कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से जाना जाता है। तो देव घाटी के नाम से जाना जाता है कुल्लू घाटी को। कुल्लू का संस्थापक कई बार पूछ लिया था विहंग मणिपाल, लिख लेना अगर आपने लिखना हुआ। बाकी कुल्लू का जो है आपके पास इंपॉर्टेंट है, कई चीजें आपकी जो है कुल्लू का दशहरा आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय फेयर है। अंतर्राष्ट्रीय फेयर आपके हिमाचल प्रदेश के जो है वो आपके सभी पूछे जाते हैं। रेणुका की बात की जाए तो रेणुका का जो मेला है ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आपका जो एक आपके फेयर रहेगा, इंपॉर्टेंट है। और आपका रामपुर का लघु मेला, ये आपसे प्रश्न आपसे पूछ, शिवरात्रि की बात की जाए मंडी की, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आपके मेले आपके रहेंगे। आगे चलेंगे, आगे आपके पास प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 20, और ये आपका आज का अंतिम प्रश्न भी, जलोड़ी दर्रा आपके किस जिले में है? तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि जलोड़ी दर्रा कैसे आप याद रखेंगे। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि जलोड़ी दर्रा आपके किस जिले में है। तो 20 क्वेश्चन आपका रहेगा जलोड़ी दर्रा किस जिले में, जो कि आपके लिए आज का होमवर्क का प्रश्न भी रहेगा। और अभी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तो ऐसे में क्लास अभी यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। हिमाचल प्रदेश में आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, कोई भी एग्जाम दे देना, ऐसा पॉसिबल है नहीं कि यहाँ से प्रश्न आपके ना बने। मैक्सिमम आपकी जो संभावना रहेगी इस वीडियो के अंदर प्रश्न बनने की कोशिश मैंने की, पूरे ऑल ओवर एचपी को इसमें कवर करने की। बाकी जो है अगर कुछ एक गलतियां रह गई हो तो उसके लिए आपसे क्षमा चाहूंगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।